नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 12 जनवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मौसम ने मंगलवार बुधवार की रात नया रिकॉर्ड बना दिया। यह इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान एक ही दिन में 4 डिग्री गिरकर 4.5 डिग्री पर पहुंच गया। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री गिरने से पाला पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पाल रबी की कुछ फसलों को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल उत्तरी राजस्थान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं। इसी तरह दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी कोकण क्षेत्र में अन्य चक्रवात सक्रिय हैं। इस कारण अगले 3 दिनों तक रात के साथ दिन भी ठंडे रहने वाले हैं। बुधवार को आकाश पूरी तरह साफ रहा। हालांकि हवा में 88% की नमी होने से पाला पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इधर बुधवार को सुबह से ही बर्फीली हवाएं चलती रहीं। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। हाल ये रहा कि अलाव तापने की आवश्यकता भी महसूस की। कोरोना का संक्रमण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जिले का पॉजिटिविटी रेट 8.10% पर पहुंच गया है। यानी हर 100 जांच में 8.10% लोग संक्रमित मिल रहे हैं। मंगलवार रात आए कोरोना बुलेटिन में एक ही दिन में 170 संक्रमित मरीज मिले। ये तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें भी सबसे ज्यादा 152 संक्रमित उज्जैन शहर के हैं। नए संक्रमित मिलने के साथ ही उज्जैन में अब एक्टिव केसेस की संख्या 624 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा मामले उज्जैन शहर के हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में हैं। इनकी संख्या 613 है। सिर्फ 11 लोगों को माधवनगर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में रखा गया है। 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती 2 महिला संक्रमितों की हालत नाजुक है। इनमें से एक को वेंटिलेटर और दूसरी को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। दोनों महिलाओं का परिजन पहले निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। हालत बिगड़ने पर इन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से एक महिला को वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। फिलहाल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती करना शुरू कर दी है। इसके तहत बगैर मास्क घूम रहे लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं। 2 से 11 जनवरी के बीच 1739 लोगों के चालान काटे गए। इनसे 2,70,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। उज्जैन शहर के साथ तहसीलों में फैल चुका कोरोना अब सेंट्रल जेल तक पहुंच गया है। जेल के 3 बंदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें पुलिस को चैलेंज देने वाले कुणाल और डोरेमोन भी है। इन सभी बंदियों को अलग सेल में रखा गया है। इनका उपचार कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जा रहा है। 2 अन्य कैदी सजा याफ्ता है। इनके संपर्क में रहे अन्य बंदियों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही ऑनलाइन ठगी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। अब बूस्टर डोज के नाम पर ऑनलाइन ठगी की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने आम आदमी को ठगी से बचने के लिए सलाह जारी की है। इसके मुताबिक बूस्टर डोज देने के लिए कॉल करके मैसेज या व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजी जा रही है। ऐसी लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने और बूस्टर डोज लगाने का वादा कर ठगी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह बूस्टर डोज के नाम पर आने वाली लिंक को क्लिक नहीं करें, ना ही इन पर रजिस्ट्रेशन करें। फर्जी कॉल करने वालों से सावधान रहें और किसी को भी OTP नंबर नहीं दें। सेतु निगम की पूर्व इंजीनियर शोभा खन्ना साइबर ठग का शिकार हो गई। KYC अपडेट करने का मैसेज देकर ठग ने उनके बैंक खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए। 1 साल पहले भी उनके साथ 1 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। दरअसल शोभा खन्ना के मोबाइल पर KYC अपडेट करने का मैसेज आया था। इस पर उन्होंने क्लिक किया तो आगे की प्रोसेस का बैंक खाते का OTP दर्ज करने का कहा। खन्ना ने 3 बार OTP डाला और इस बीच उनके खाते से 4 लाख रुपए निकल गए। खाते से रुपए कटने का मैसेज मिलते ही खन्ना के होश उड़ गए। उन्होंने माधवनगर थाने में सूचना दी। वहां से उन्हें राज्य साइबर सेल भेज दिया गया। सेल ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहां से और कैसे ठगी की गई है। पंडित सूर्य नारायण व्यास के पुत्र रवि व्यास के घर के बाहर उज्जैन की गौरव गाथा वाले होर्डिंग्स में अज्ञात बदमाशों ने बीती रात आग लगा दी। इससे पोस्टर पूरी तरह जल गया। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर से सटे बड़ा गणेश मार्ग पर रवि व्यास रहते हैं। उन्होंने उज्जैन की गरिमा की जानकारी देने के लिए श्री महाकालेश्वर सहित अन्य स्थानों की जानकारी देने के लिए होर्डिंग्स लगा रखे हैं। इसके ही पोस्टर में बीती रात किसी ने आग लगा दी। इससे जानकारी देने वाला पोस्टर जलकर खाक हो गया। पंडित रवि व्यास ने बताया कि यह पोस्टर उज्जैन की प्रतिष्ठा की जानकारी देने के लिए लगाया गया है। चूंकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इन जानकारियों से उज्जैन का महत्व जानते हैं, इसमें ही आग लगा दी गई। प्रशासन को जांच करना चाहिए कि आखिर ऐसा किसने और क्यों किया। और रात को 12:30 बजे यहाँ पे
आग लगाने की चेष्टा की गई, वो भी उनके बोर्ड पे जिसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं। ये हमको जानकारी नहीं मिली क्योंकि रात को 12:30 बजे तो हम बाहर नहीं थे, लेकिन बच्ची को कहीं खबर लगी, आवाज़ लगाया, बच्चे को आवाज़ दे रहे थे कोई, ये बाहर गई तो इसको एकदम वो लपटें दिखी आग की। तो फिर इसने सूचना दी, इसके पहले ही मैं भाग के गया, तो वहाँ पता चला कि आग लग रही है। तो उसी समय हमने पानी वानी से बुझाया और उतना क्षेत्र हटाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में 12:30 बजे तक जब सारी आग बुझ गई तब उसके बाद फिर पुलिस भी आई गश्त वाली। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपको कहाँ से सूचना मिली? बोले थाने से सूचना मिली। तो सवाल ये कि इतने बड़ा नाम, प्रतिष्ठा का नाम है, दुनिया में उनका नाम चलता है, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए उज्जैन के इतिहास में जो आज तक कोई सोच नहीं सकता, और उन्होंने जो लिखा वो करके दिखाया। विक्रम का और कालिदास का वो जितना भी उज्जैन में काम है वो सब पंडित जी की देन है। ये स्थान की गरिमा बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, और उसके हिसाब से सब काम होना चाहिए। इस दृष्टि से हमने ये चीज़ें बाहर लाइट की, हाईलाइट की, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। और जो भी यात्री आते हैं बाहर से, दूर से, उसको वो लोग ले भी रहे और लेंगे। तो लोग जो कुछ हल्के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की प्रतिष्ठा हमको मिले, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। और हमने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट इसलिए नहीं की इस बात के लिए क्योंकि वहाँ जाके बिठाए रखते हैं, वो कुछ तो भी होता रहता है कि जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कड़ाके की ठंड में ग्रैंड होटल परिसर में मंगलवार रात ठहाकों की महफिल सजी। अभिनेता चंकी पांडे ने लोगों को अपनी अदाओं और बोल से जमकर ठहाके लगवाए। बॉलीवुड के दमदार डायलॉग सुनकर श्रोता और दर्शक झूम उठे। दरअसल 22वें अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन में शामिल होने आए चंकी पांडे को ठहाका सम्मान दिया गया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विजेता सुरेश अलबेला ने अपनी शैली में लोगों का खूब मनोरंजन किया। कवि अशोक भाटी, दिनेश दिग्गज, सुरेंद्र सर्किट, सौरभ गुप्ता, नरेंद्र सिंह अकेला, नमित नमन, शबनम अली, गीतकार कुमार संभव, हेमंत श्रीमाल और कवि सत्यनारायण सत्तन ने उम्दा रचनाएं पेश कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। सत्तन को कालिदास सम्मान और कवियत्री भुवन मोहिनी को शकुंतला सम्मान दिया गया। आयोजक डॉक्टर महेंद्र यादव ने बताया कि 22वें ठहाका सम्मेलन का लोगों ने जमकर लुत्फ लिया। फिल्म अभिनेता चंकी पांडे, सुरेश अलबेला की प्रस्तुति को खूब पसंद किया गया। कवियों ने भी एक से बढ़कर एक उम्दा रचना पेश की। देखिए यहाँ पर आज जो है अंतर्राष्ट्रीय ठहाका सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ये 22वां साल है। पिछले लगभग 2001 से ठहाका सम्मेलन शुरू हुआ था। आज जो है फिल्म अभिनेता चंकी पांडे हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है मंच पर। साथ ही हिंदुस्तान के कई बड़े और लोकप्रिय कवियों को हमने बुलाया, जिसमें आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी हैं, हास्य के बड़े हस्ताक्षर हैं, हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम है, आदरणीय सत्यनारायण सत्तन दा है। साथ ही देश की एक बड़ी कवियत्री भुवन मोहिनी जी भी हमारे यहाँ पर बीच में हैं, आदरणीय कुमार संभव जी हैं, हेमंत श्रीमाल जी एक बड़े गीतकार भी यहाँ पर हैं, और उन्हीं के साथ एक राहुल शर्मा जी ओज के एक बड़ा हस्ताक्षर है, वो भी हमारे बीच में है। उसी के साथ ही हमारे यहाँ पर आदरणीय अशोक भाटी जी, दिनेश दिग्गज जी, नरेंद्र सिंह अकेला जी, सुरेंद्र सर्किट जी, शबनम अली जी, नमिता नमन जी, ऐसे कई बड़े कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आज हास्य दिवस मनाया जा रहा है और उज्जैन की तमाम जनता जो है टेलीविज़न के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठ कर के लाइव इस आयोजन का आनंद ले रही है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार अब सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।